वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज पुनः इस संवाद सत्र में, जो कि आध्यात्मिक संवाद हम सबके बीच चल रहा है, कुछ प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आप जितने भी लोग इसमें जुड़ते जाएंगे और आपके जो प्रश्न होंगे उस अनुसार से भी कुछ चर्चाएं होंगी। तो आज का पहला प्रश्न जिस पर हम चर्चा करेंगे कि जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, अचानक कोई नदी पड़ गई, उसमें से भी गंगा यमुना आदि पवित्र नदी, तो झट से 1 रुपये 2 रुपये 5 10 का सिक्का निकालकर नदी में डाल देते हैं। तो इस पर कई लोगों के मन में जिज्ञासा है कि क्या ऐसा करना सही है? क्या नदी में सिक्का डालना सही है? वस्तुतः हमारी समस्या यह है कि हम किसी चीज में जब श्रद्धा करते हैं और बिना विवेक के श्रद्धा करते हैं, बिना ज्ञान के श्रद्धा करते हैं, बिना विवेक के विश्वास करते हैं, तो वही श्रद्धा, वही ज्ञान, वही विश्वास फिर अंधश्रद्धा के रूप में शुरू हो जाती है, फिर अंधविश्वास के रूप में शुरू हो जाता है। इसलिए सिक्का नदी में डाल भी देंगे तो नदी का क्या उपयोग? नदी अपने लिए क्या करेगी? खुद विचार करिए कि मान लीजिए नदी में सिक्का डाल भी दिया गया तो नदी क्या करेगी उस रुपये को? और उसमें रहने वाले जीव जंतु भी क्या करेंगे? उनका भी तो कोई काम नहीं। उसमें मछली है, कछुआ है, अन्य बहुत से जलचर जीव हैं। उन रुपयों को वो क्या करेंगे? हमें लगता है हम गंगा माता को दे रहे हैं, पर गंगा माता को हम कैसे दे सकते हैं? वो धातु का सिक्का हमने डाल दिया, वो कहीं भी तलहटी में जाकर अपना बैठ गया वो रुपया। लेकिन यदि कुछ देना है तो उसके बदले में आप उसमें कुछ अन्न डाल दीजिए ताकि मछलियां भी खा ले, कुछ जलचर जो अन्य जीव हैं वो भी खा ले। तो शायद ऐसा करना कुछ सार्थक हो सकता है। ये कपड़ा हटाने कह रहे हैं। तो नदी में सिक्का डालना अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ डालना है, करना है, तो जीवों के लिए आप कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे जगह होते हैं जहां हमें कोई भूखा मिल गया, कोई प्यासा मिल गया, कोई लाचार मिल गया, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं करते, हमारे हाथ भी नहीं निकलते। अगर कोई भिक्षुक हमारे द्वार पर आ गया, उस वक्त तो हम अपने हाथें कस के बांध लेते हैं कि हमें कुछ देना ना पड़ जाए। लेकिन कहीं नदी आ गया, कहीं पहाड़ आ गया, कहीं कोई गुफा आ गया, और सिर्फ हमें पता हो कि ये किसी न किसी देवी देवता का है, तो हम तुरंत 5 10 50 रुपये निकाल के डाल देते हैं। ऐसे ही आप बहुत सी जगह देखेंगे, जंगलों में कहीं कहीं छोटे छोटे देवस्थान बने होते हैं। अब उसी जंगल में बहुत से जीव जंतु भी हैं, पर हम कभी उनके लिए मुश्किल है कि हम कभी भोजन दिए।
लेकिन कहीं मान्यता है कि कोई देवता है, कोई पिंड है और वहाँ भगवान बसते हैं, कोई देवता बसते हैं, तो वहाँ हमारी गाड़ी रुक जाती है, या फिर हम हॉर्न बजाते हैं, कुछ पैसा फेंक देते हैं। पास में जहाँ आश्रम है, यहाँ भी आसपास में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं और नाम भी बड़े अजीबोगरीब लोग रखते हैं। यहाँ पास में ही एक स्थान है, उसका नाम है 1.25 लाख, और एक लक्ष्मीपुर जंगल में है, वहाँ भी नाम है 1.25 लाख बाबा। अब वो बाबा 1.5 लाख 2 लाख क्यों नहीं हो पाए, 1.25 लाख ही रह गए, और अब तक बरसों से 1.25 लाख। अब वहाँ लोग जाकर के रुपया पैसा फेंकते हैं कि नहीं फेंकेंगे तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मतलब वो बाबा 5-10 रुपये के लिए बैठे हैं, अगर नहीं दिए तो आपका एक्सीडेंट करा देंगे। वो बाबा आपके भीतर के भाव को नहीं देखेंगे कि आप कितना निर्मल हैं। आप नशा करके जाओ, चाहे शराब पी कर जाओ, 5 रुपया चढ़ा दो, बाबा खुश हो जाएंगे। तो हम कुछ देवी देवता की कल्पना भी करते हैं तो उनके लिए ऐसी मूढ़तापूर्ण कल्पना कर लेते हैं जिससे देवता का ही अपमान हो। अब देवता आपके 5 रुपए के लिए बैठे हैं क्या? देवता का सम्मान करना है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करनी है, तो अपने कर्म को निर्मल बनाइए। आप गुजरिए तो इस संकल्प के साथ कि हम आराम से चलेंगे, किसी अन्य जीव को, किसी अन्य प्राणी को कष्ट नहीं देंगे, नशा दुर्व्यसन नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे। तब आप निकलते चले जाइए, वो देवता थोड़े कोई परेशान करेंगे आपको। लेकिन नहीं, हमें लगता है वहाँ हॉर्न बजाएंगे, क्या पता देवता सड़क में ही बैठे हों, सोए हों, अगर हॉर्न नहीं बजाएंगे गाड़ी उसी पर न चढ़ जाए। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि देवता सड़क पर है, हॉर्न बजाओ तब हटेंगे। ऐसी ना समझी, और वहाँ 2-4 रुपये जरूर डालो। अब वो देवता को तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उस देवता के पास जो कुछ कोई एजेंट बैठा है उसका पेट जरूर चल जाता है। तो इसी तरह से नदी में सिक्का डालना अंधश्रद्धा है, और इसमें आप गहराई से चिंतन करें, विचार करें। अंधश्रद्धा हमारे जीवन में इस कदर समाहित है कि हम उससे ऊपर ही नहीं उठ पाते। इसलिए जहाँ भी कहीं हमें बताया गया कि नदी बड़ी पवित्र है, ये कोई ना कोई माता है, तो हम सफाई का ध्यान तो नहीं रखेंगे, कचड़े नहीं डालना है ऐसा संकल्प तो नहीं लेंगे, लेकिन उसमें रुपये पैसे जरूर डाल देंगे। तो अगर कुछ देना है तो उसमें कुछ अन्न दे दीजिए, अनाज दे दीजिए, आटा ही डाल दीजिए। पशु पक्षियों के लिए जिस प्रकार लोग दाने डालते हैं, ऐसे ही जलचर जीवों के लिए आप कुछ दाने डाल दीजिए। तो उन्हीं रुपयों के स्थान पर अगर आपने कुछ अनाज डाला तो कई जीव खा करके तृप्त होंगे, तो शायद कई जीवों की शुभकामना आपको मिलेगी, पुण्य आपको होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। एक और प्रश्न है, इसी से मिलता जुलता है, कि जैसे लोग अक्सर मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जब भी जाते हैं तो घर से कोई ना कोई भोग सामग्री तैयार करके और भगवान को भोग लगाने जाते हैं। कहीं कहीं शालीग्राम भगवान को, कहीं लड्डू गोपाल को, अन्य भगवानों को भी मंदिर जाकर भोग लगाते हैं। तो एक जिज्ञासु ने पूछा है कि मान लीजिए हम मंदिर जा रहे हैं और पवित्रतम भोग हमने तैयार किया भगवान के लिए, और मंदिर के बाहर ही कोई भूखा या लाचार कोई प्राणी मिल जाए, चाहे मनुष्य हो या अन्य कोई प्राणी, तो क्या हम उन्हें दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, और वास्तव में वही देने लायक हैं, क्योंकि अंदर पत्थर की मूर्ति तो खाएंगे नहीं, वो तो पत्थर है, ना उसमें सूंघने की शक्ति है, ना सुनने की शक्ति है, ना खाने की शक्ति। हाँ, जिनका मंदिर है हम उनकी ही भावना करके कि सभी जीव में परमात्मा है, यह भाव करके आप उन्हें ही खिला सकते हैं। कुत्ता ही क्यों ना मिल जाए, अगर कोई कुत्ता ही है और वो आपके भोग को देखकर उसको लग रहा है कि हमें मिल जाए, आप उसे ही दे दीजिए। अगर आप एक कुत्ते को भी प्रसाद खिला देते हैं भगवान को ना खिला करके, तो ये समझना कि किसी न किसी रूप में भगवान को ही मिल गए। और ये मोटे तौर पर कहा जाता है कि हर प्राणी में भगवान का निवास है, तो कुत्ता में भी भगवान का निवास है।
आप कुत्ता को खिला दीजिए, अन्य कोई गौ माता वहाँ है उन्हें खिला दीजिए, कोई भिखारी है, भिक्षुक है, आप उसे खिला दीजिए। अगर आपका भोग मंदिर तक चला गया और उससे पहले कई भूखे लोगों को आपने पार किया है, ना उनके तरफ आपने देखा, ना उनको भोजन ना पानी दिया, और उन्हें पार करके अगर आप मंदिर चले गए, तो समझना कि आपने साक्षात भगवान का तिरस्कार किया है। जहां भगवान थे वहां आपने नहीं दिया, आप अंदर चले गए। तो इसलिए मंदिर आप जाएं भोग लगाने, लेकिन अगर सामने कोई प्राणी दिखे, कोई भूखा प्यासा लाचार दीनहीन दिखे, तो आप पहले वहां सेवा करें। ये बात प्रथम दिन भी मैंने कहा था कि अगर आप आज सावन के माह में आप कहीं जा रहे हैं जल चढ़ाने और कोई प्यासा मिल जाए, वो जल आप उसे पिला दीजिए। ये मान लीजिए कि हमने शिव को डायरेक्ट पिला दिया, वहाँ तो फिर भी आप पत्थर पर डालेंगे वो नाली में बह के निकल जाएगा, लेकिन यदि आपने किसी प्यासे को पिलाया तो आप ये निश्चित मानिए कि आप सीधे तौर पर भगवान शिव को पिलाए हैं। ये असली जल चढ़ाना हुआ। इसी तरह से अगर आपके जीवन में कभी ऐसा अवसर आए, और आता ही है, आप जहाँ रहते हैं कोई ना कोई लाचार, कोई ना कोई दीन दुखी आपको मिलेंगे, आपके आसपास दिख जाएंगे। तो जब आप उनसे जुड़ते हैं, मिलते हैं, तब आपको पता चलता है कि इन सब के भीतर परमात्मा ही है। और इस भाव से जब आप उनको कुछ देते हैं, सेवा करते हैं, तो आपकी पूजा हो गई। तो इस तरह से जब करेंगे तब असली पूजा होगी। और पता चला हम तो बढ़िया बढ़िया भोग बना लिए कि चलो भगवान को देना है, अपना तो घर में खाए और भगवान के लिए भोग बना लिए, लेकिन जब हम पहुंच जाते हैं मंदिर और भगवान को भोग लगा कर आते हैं और पता चल जाए कि अगल बगल बहुत से और भूखे लोग थे, तो आपका वो मंदिर में भोग लगाना फिर व्यर्थ हो गया, किसी काम का नहीं। इसलिए अगर यह पता कर लें आप पहले ही कि कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं, फिर आप अगर लगे कि कोई भूखा प्यासा है, आप वहां दे दीजिए। आपकी पूजा हो गई, साक्षात पूजा हो गई, तत्क्षण पूजा हो गई। तभी तो यह देश, यह दुनिया देवालय बनेगा, शिवालय बनेगा। अभी शिवालय हमने कहीं अलग बना दिया है, इसलिए बाकी जगह मदिरालय है, वेश्यालय है, बेविचार का अड्डा है। अगर हम पूरी धरती को शिवालय बना सकें तो सारे पाप तो मिटेंगे ही, सारी समस्याएं मिटेंगी। और अगर धरती को शिवालय बनाना है तो पहले अपने शरीर को शिवालय बनाना पड़ेगा, अर्थात अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। मनसा वाचा कर्मणा निर्मल जब आप होंगे, आपका देह देवालय बनेगा, शिवालय बनेगा, तब बात बनेगी। ये क्षणिक पुजारी बनने से, क्षणिक धार्मिक बनने से नहीं होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि मंदिर आप जाएं, लेकिन आप अच्छा हो कि अपने घर, अपने जीवन को मंदिर बना लें। और जो भी दीन दुखी भूखे प्यासे मिले उनकी सेवा करिए। आसपास कोई लाचार दिखे, कोशिश करिए कि नहीं धन से कर सकते तो तन से करिए, तन से भी लाचार हैं तो मन से करिए। 3 साधन हैं सेवा के। कोई जरूरी नहीं कि धन हमारे पास नहीं तो हम सेवा नहीं कर सकते, तन से कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास धन का अभाव है, हालांकि अगर खाने भर का है उसी में से 10वां अंश आप समाज सेवा, प्राणी मात्र की सेवा में लगा सकते, लेकिन अगर उतना भी दिक्कत है तो तन से सेवा करिए। और तन से भी सामर्थ्य नहीं बन पा रहा है तो मन से सेवा करिए, तब बात बनेगी। तो बहुत से लोग सभी जुड़ गए हैं। अष्टकमल साहब ने शरीर को कहा है, यह शरीर
संतोष महतो। साहब जी मन नहीं लगता है, मन विचलित रहता है, साधना भी करता हूँ, ऐसा क्यों? अगर दिया जलेगा तो उजाला तो होगा, सूर्योदय हुआ है तो अंधेरा तो छटेगा। अगर साधना करते हैं तो साधना में पूर्णता लाना पड़ेगा। अगर पूर्ण रूप से ध्यान घटित होगा, साधना गहरी होगी तो मन विचलित नहीं होगा। मन तभी भटकता है, विचलित होता है जब मन मालिक होता है, जब मन स्ववश नहीं होता। तो और गहरे साधना और गहरा ध्यान करें तब मन वश में होगा। और मन तो अपने अधीन रहे, जगह के अनुसार मन हमें नचाता है। जैसे आप कहीं हैं तो मन कहेगा नहीं ये जगह ठीक नहीं है, चलो कहीं और। मन को रस सदैव और में आता है। जो मिल गया उसमें मन को रस नहीं आता, जो नहीं मिला है सदैव मन उस ओर भागता है। जो प्राप्त है मन उससे आपको अलग सोचने पर विवश करेगा। सदगुरु कहते हैं संतोष संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ा। या फिर गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो संतोष धन होगा तो जो प्राप्त है उसी में सुख मिलेगा, उसी में शांति मिलेगी। लेकिन मन ऐसा होने नहीं देता। जब मन अपने वश में ना हो तो वो जो प्राप्त है उससे अलग आपको दिखाएगा, जो मिला है उससे अलग आपको सुख दिखाएगा कि वहाँ सुख है, वहाँ सुख है। जैसे आपने बढ़िया घर बनाया तो मन आपको बढ़िया घर में सुख लगने नहीं देगा, कहेगा नहीं दूसरे का घर ठीक है, वैसा बनाना है। आपके पास जो मोबाइल है मन कहेगा नहीं ये ठीक थोड़े है, ये तो चला लिया। वो दूसरे के पास देखा है वो और महंगा है, वो अच्छा है। दूसरे के पास जो गहने हैं वो अच्छे हैं, दूसरे के पास जो वस्त्र हैं साड़ी हैं वो अच्छे हैं, दूसरे के पास जो गाड़ी है वो अच्छे हैं। मन सदैव दूर दूसरे में सुख खोजता है। और जब वो हमारे ऊपर चढ़ बैठता है, हमें ही गुलाम बना लेता है, तब ज़्यादातर ऐसा होता है कि फिर आप जहाँ रहेंगे कहेगा नहीं ये जगह ठीक नहीं, थोड़ा वहाँ चलते हैं। अब कहीं जहाँ मन ले गया वहाँ चले गए तो फिर वहाँ कहेगा नहीं ये भी ठीक नहीं, थोड़ा और चलते हैं। लेकिन जब मन स्ववश हो जाएगा तो आप जहाँ रहेंगे वहीं मन लगेगा। फिर जगह महत्वपूर्ण नहीं होता, आप महत्वपूर्ण होते हैं। जगह तो सहायक होता है। जैसे जंगल क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है, तो आप बैठेंगे तो थोड़ा सा प्रकृति का सहयोग मिल जाएगा कि आपको मन शांत होगा। लेकिन जो सच्चे साधक हैं वो बाजार में भी रहेंगे तो शांत रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जंगल में है तो शांत है, बाजार में गए तो उपद्रवी बन जाएंगे। जंगल हमारे शांति में सहयोगी है, वह हमारे शांति का पूर्ण कारक नहीं है। पूर्ण कारक तो हम स्वयं हैं। अगर हमने अपने मन को स्ववश कर लिया है तो हम जंगल में रहें कि बाजार में रहें, हमारा मन स्ववश रहेगा। और यदि जंगल ही शांति का कारण है फिर तो हम कहीं बाहर चले गए तो अशांति में आ जाएंगे, फिर हमारी साधना का क्या? फिर तो जंगल में जितने लोग रहेंगे सब शांत रहेंगे, पर ऐसा भी नहीं। तो मन जब शांत होगा अर्थात स्ववश होगा तब विचलित नहीं होगा। स्ववश नहीं है इसीलिए विचलित होता है, इसीलिए हमें जहाँ तहाँ दौड़ाता है, भटकाता है और में हमें ले जाता है कि इसमें सुख है, उसमें सुख है, यहाँ सुख है, वहाँ सुख है। तो ध्यान के द्वारा सबसे बेहतर तरीका है कि जब भी ध्यान करें आंखें बंद करें, आती जाती श्वास पर मन को ठहराएं। श्वास आ रही है, जा रही है, इस भाव में इतना गहरे उतर जाएं कि आती जाती श्वास के साथ मन लीन हो जाए, पूरा चित्त एकाग्र हो जाए उसी श्वास में। तब इस प्रक्रिया से धीरे धीरे जब मन एकाग्र होगा तब अंदर की शांति की अनुभूति होगी, फिर मन बाहर नहीं जाएगा। मन बाहर जाता ही सुख की तलाश में है, शांति की तलाश में, यद्यपि मिलता नहीं है पर माया सुख का दर्शन कराती है, मन उसी में भटकता है। तो जब भीतर से सुख शांति का आभास होने लगेगा फिर मन धीरे 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 अंदर लगा रहेगा।
संजय साहू जी, साहेब जी समाधि सही है या गलत? अब किस समाधि की बात है? एक तो जब कोई गुजर जाते हैं तब भी समाधि दी जाती है, या फिर जो पूर्ण शांति की अवस्था है समाधि। समाधि मतलब विराम, अंतिम। इस तो दोनों अर्थ वहीं पर ले जाता है कि जब कोई विराम हो जाता है, कोई गुजर जाता है, तो समाधि में उसको हम समाधि बना देते हैं या समाधि डाल देते हैं, दे देते हैं। इसी तरह से जीते जी मन को विराम कर देना, जीते जी संपूर्ण रूप से संसार से विरक्त हो जाना, मन को पूर्ण एकाग्रता के उस अंतिम शिखर पर ले जाना जहाँ कुछ नहीं है सिवाय शांति के, सिवाय आपके, तो वो एक समाधि। तो यह समाधि और वह समाधि दोनों सही है। आप सबको भी साहेब बंदगी। राजीव कुमार जी, पारखी संत सदगुरु की महिमा क्या है? पारख ही संत सदगुरु की महिमा है। पारख मतलब परख करके बातें करना, चलना, निर्णय करके सत्यासत्य का निर्णय करना, नीरछीर का निर्णय करना, यही पारखी संतों की महिमा है। अन्य कोई चमत्कार नहीं है, अन्य किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, किसी प्रकार का पाखंड नहीं है, जातिवाद नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं है। नीरछीर निवेरा करने वाले, सत्यासत्य का विवेक करके जीवन जीने वाले और समाज को यथार्थ मार्ग देने वाले, यही पारखी संतों की महिमा है। संतों की महिमा उनके आचरण से है, चमत्कार यही है असली। कई बार लोग कहते हैं कि अन्य मत पंथ में तो गुरुजी चमत्कार दिखाते हैं, तो जादूगरी है, कोई चमत्कार नहीं है। जो चीजें हमारे दिमाग के पकड़ से बाहर है, हम उसे चमत्कार का नाम दे देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि चमत्कार है प्रेम में जीना। किसी ने गाली दिया और गाली का जवाब गीत से देना, प्रेम से देना, यह चमत्कार है। क्योंकि कोई गाली दिया तो हम तो गोली देने को तैयार रहते हैं, किसी ने निंदा की तो हम उससे भयंकर निंदा करने को तैयार हैं, कोई मिट्टी का भी ढेला हम पर मारा तो हम पत्थर मारने को तैयार हैं। तो क्रोध का जवाब भी प्रेम से देना, यह चमत्कार है। और जो सच्चे संत हैं, पारखी संत हैं, उनका रहस्य, उनकी महिमा यही है कि सदैव निर्मलता में जीना, प्रेम में जीना, करुणा में जीना, सत्य असत्य का यथार्थ निर्णय करके जीना, कि जो सत्य है उसको स्वीकारना, जो असत्य है उसे अस्वीकार कर देना, पूर्ण निर्णय करके चलना, यही महिमा है। गुरु दीक्षा हटुबल मुकुंद जी पूछ रहे हैं कि मेरे घर में मेरे परिवारजन गुरु दीक्षा नहीं लिए, घर में रखी गई मंदिर में शंख बजाने को मुझे कहते हैं। अब घर परिवार की बात है, दीक्षा नहीं लिए, कभी समय से ज्ञान जीवन में किसी संत गुरुजन सज्जन या आपके माध्यम से आएगा तो जरूर जुड़ेंगे, गुरुजन से दीक्षा भी लेंगे। अब शंख बजाना कोई पाप तो है नहीं, अगर घर परिवार के लोग कहते हैं और आपको आता है तो बजा दें, कोई हर्ज नहीं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक ही रहेगा, नस नाड़ी खुल जाएगी, उससे और कुछ नहीं होगा। बस ये है कि शंख की ध्वनि अच्छी है, कभी अवसर लगे बजाइए, अन्य कोई बात नहीं। मृत्यु के बाद बाल क्यों घुटवाते हैं, रावत जी पूछ रहे हैं। यही भ्रम है। हालांकि सफाई की दृष्टि से हम बाल आदि काटते हैं, अन्य कोई बात नहीं। ना काटे तो कोई हर्ज नहीं, अच्छे से अगर बाल धो लें
क्योंकि सूतक लग जाता है, छूतका जिसे कहते हैं। तो क्या सिर के बाल से ही छूतका लगता है और क्या पुरुष के ही द्वारा लगता है? और उसमें भी आप देखेंगे कि जब कोई गुजरता है, अगर किसी की माँ गुजरी है तो दाढ़ी मूंछ सब बना लेता है, सिर्फ सिर पर चोटी छोड़ता है, एंटीना। और यदि कोई पड़ोस में गुजरा है तो दाढ़ी मूंछ रखता है, दाढ़ी बना लेता है, बाल बना लेता है, एंटीना तब भी रखता है, चोटी। तो क्या चोटी में छुतका नहीं लगा या मूंछ में नहीं लगा? और क्या सारा छुतका बाल में ही लगा? महिलाओं के बाल में नहीं लगा? तो भ्रम है और कुछ नहीं है। पर किसी दिन बना लिए, अच्छा है सफाई की दृष्टि से, यह सोचकर कि हाँ साफ सुथरा रखना है तो बाल कभी कभी बना लिए, इस उद्देश्य से बनाते हैं। वैसा नहीं है कि नहीं बनाएंगे तो कोई समस्या हो जाएगी। नहीं बनाने से कोई समस्या नहीं होगी, और बना लेंगे तो यह सोचकर कि यहाँ सफाई हो गई। तो बहुत से अंधविश्वास चलते हैं। श्राद्ध में भी बहुत सारे बातें हैं, जो लोग कुछ दिन हल्दी बंद कर देते हैं, नमक बंद कर देते हैं, दूसरे के यहाँ बना हुआ खा लेंगे, अपने घर में बंद कर देते हैं। अब सादा भोजन इसलिए खाते हैं कि कोई गुजर गए तो खुशियाँ चली गई, थोड़ा गम का समय है तो सादा खा लेते हैं, दुख का समय होता है इसलिए सिंपल साधारण भोजन करते हैं। लेकिन अगर हम बाहर कहीं जाकर खा लेते हैं और घर में नहीं बनाते हैं तो फिर वही पाखंड हो गए। तो श्राद्ध के नाम पर भी बहुत से पाखंड चलते हैं, ये सब अनुचित है। जिस दिन आपको समय मिले बाल बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि 9वें 10वें दिन ही बनाना है, या श्राद्ध करना है, संपिंडन करना है, फिर पीपर पानी होता है, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर के लफड़े लोगों ने। और ब्राह्मण को दान देना पड़ेगा, पूर्वज तक पहुंचाना है, बछिया दान करना है, पलंग दान करना है, अन्य बहुत से आभूषण दान करने, और किसको देना है? तो देना है पुरोहित को, पंडित जी को। और वो क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे पिताजी को, दादाजी को हम पहुंचा देंगे। अब वो पहुंचाते थोड़े हैं, आप जो जूता देंगे, छाता देंगे, चारपाई देंगे, और दूसरे दिन जाके देखिए तो उसके घर में सब बाल बच्चा सोता है उस पर। अब वही अब आपके पूर्वज के नाम पर ले गए, लेकिन घर में सब परिवार लोग यूज करते हैं। बछिया दीजिए कि बैतरनी पार हो जाएगा तुम्हारा पूर्वज, बछिया पंडित जी के बथान में बंधा हुआ मिलेगा। तो ये भ्रम है। आप अपने पूर्वज के जीवित रहते जो कुछ भी करेंगे, मैंने कल भी कहा था, वही उनके लिए होगा। उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, उनके निमित्त नहीं हो सकता, उनकी स्मृति में होगा और वो फिर उनको नहीं मिलेगा, कोई उपाय नहीं। तो बाल भी जिस दिन मन करे कटवा लीजिए, सफाई की दृष्टि से। और वही बहुत सी बातें हैं, श्राद्ध पर किसी दिन विस्तृत चर्चा हम करेंगे, उस पर पूरा समय डिटेल में आप सब इसी 8 बजे वाला में प्रतीक्षा करिएगा। किसी न किसी दिन हम श्राद्ध पर विशेष चर्चा करेंगे। राजीव जी, पंच भौतिक शरीर के लिए भूख की व्यवस्था है, जबकि ज्ञान स्वरूप जीवात्मा ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? होता है, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यही तो कहते हैं कि हमें दुख का आभास हो रहा है। ये दुख का आभास क्या है? पीड़ा का अनुभव हो रहा है। परिवार समाज में हम दुख दर्द में जी रहे हैं, पर हम उसको नियति मान लेते हैं, कर्म फल मान लेते हैं कि यही हमारे साथ है, यही परिवार में होना है, यही संसार में होना है। तो जैसे भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, लेकिन जब हमें दुख होता है तब हम भजन नहीं करते हैं, हम भक्ति नहीं करते। हमें मन में पीड़ा का भाव जगता है,
हम संसार में हैं और हम यहाँ पीड़ित हैं, तो यही तो है कि आत्मा को भी भूख लग रही है प्रेम की, सत्य की, अहिंसा की, करुणा की। हम उसके लिए प्रयास नहीं करते। भूख लगती है संसार में, हम दुनिया भर के काम कर लेते हैं, नहीं कुछ समझ में आया चोरी कर लिए, नहीं कुछ समझ आया भिक्षाटन कर लिए, लेकिन भीतर जो शांति की भूख है, भीतर जो दुख है, भीतर जो पीड़ा है, उसके लिए फिर हम धर्म के मार्ग को नहीं चुनते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं। हम उसी संसार में रच पच करके जीते हैं, मरते हैं। देखिए, ध्यान आरती मधोलिया जी का सवाल है कि जब मैं भीड़ में संसार में जाती हूँ तो मेरा मन विचलित हो जाता है। मुझे एकांतरित में ही रहना पसंद है, उसी को मैं ध्यान समझा। जब ध्यान पूर्ण गहरा हो जाएगा तो कहीं भी जाएंगे तो मन विचलित नहीं होगा। हाँ, थोड़ी पीड़ा तो होगी, क्योंकि संसार में हर जगह उथल पुथल है, माया का पसारा है, राग रंग है, झूठ है, छल है। तो जो शांत पुरुष हैं, जो भक्ति में चलने वाले हैं, उनको दिक्कत तो आती है, लेकिन अगर मन पक्का है और किसी कारण से जाना भी पड़ा तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम पूर्ण एकाग्रता में जीते हैं तो हम जहाँ भी हैं, एकांत में है तो ठीक है, आनंद है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं। पर हमारी परीक्षा तो भीड़ में ही होती है। जैसे नदी सूखी है, पानी नहीं है, तो हम 10 बार पार कर जाते हैं, लेकिन पानी आने के बाद अगर हम डूब गए तो सूखे नदी पार करना बहादुरी तो नहीं है। इसी तरह अगर हम अकेले में शांत रह पाते हैं, एकाग्रता में जी पाते हैं, प्रेम में जी पाते हैं, लेकिन अगर हम भीड़ में गए और विचलित हो गए, उद्वेगित हो गए, तब समझो कि हमारी साधना, हमारा ध्यान परिपक्व नहीं है। किसी कारण से अगर विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में जाना भी पड़ जाए तो इतनी एकाग्रता हो, इतना ध्यान गहरा हो कि वहाँ भी हम शांत रहें। अब शांत रहने के लिए अगर हम घर में ही रहें बस, तो ठीक है। अगर कहीं जाने की बात नहीं है, अवसर नहीं आया, ठीक है, शांति पसंद है सबको। बहुत से लोग इसीलिए एकांत गुफा में रहते हैं, गिरी कंदराओं में रहते हैं, जंगलों में पहले के ऋषि मुनि रहते थे। लेकिन अगर कभी समाज के बीच जाना भी पड़े तो अपना ध्यान इतना परिपक्व हो, भक्ति इतनी परिपक्व हो कि वहाँ हम परेशान ना हो पाएँ। हमारी साधना जैसे अगर हमारे पास लाइट है और रात की अंधियारी में हम कहीं चले जाएं, अब घर में है, बल्ब जल रहा है, तो यहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं है, टॉर्च जलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रात में हमको कहीं और जाना पड़े जहाँ अंधेरा है, तो क्या जाएंगे नहीं? और अगर जाएंगे और बिना प्रकाश के चले गए तो घर का प्रकाश वहाँ काम नहीं आएगा। तो अपने भीतर ध्यान का प्रकाश अगर हो गया तो समझो उस टॉर्च की भांति है जिससे हम कहीं भी जा सकते हैं, तो कहीं भी उजाला होगा। भयंकर अंधेरे में भी चले गए तो वहाँ भी उजाला होगा। इसी तरह अगर हमने भीतर ज्ञान का, ध्यान का प्रकाश कर लिया है, भक्ति का प्रकाश कर लिया है, तो कभी संसार में जाना भी पड़ जाए, कभी किसी कारण से चले भी गए तो विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ये सोचना है कि भक्ति ही हमारा प्रकाश है, जिस वजह से हम हर परिस्थिति में आनंद में रह सकते हैं, हर प्रतिकूल अवस्था में हम शांति से रह सकते हैं। अभय राज जी साहेब, बंदगी साहेब, गुरुजी हम तो माता और पिता दोनों को भगवान मानते हैं, तो वे हमें क्या माने? माता पिता चूँकि शरीर हमें दिए हैं, इसलिए शरीर देने के नाते माता पिता भगवान हैं। और तीसरे भगवान हम गुरु को मानते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, इस शरीर को रास्ता देते हैं, जीने की कला देते हैं कि इस शरीर का हम सदुपयोग कैसे करें। अब माता पिता हमें क्या माने, तो वे भी इसी भाव से देखें
माता पिता भी अपने बच्चों में परमात्मा को ही देखें, क्योंकि हर जीव, हर प्राणी में परमात्मा है। ऐसा नहीं कि अगर कोई गुरु को भगवान समझे तो शिष्य शैतान है या फिर वो साधारण है। सबके भीतर असाधारण क्षमता है और सबके भीतर परमात्मा होने का सामर्थ्य है। तो जब एक दूसरे में हम परमात्मा को देखते हैं तो सबके प्रति श्रद्धा, प्रेम और सेवा का भाव रहता है। तो माता पिता भी ये समझें कि ये छोटे छोटे हमारे बच्चे बाल गोपाल हैं, कृष्ण हैं, भगवान हैं, इसी भाव से, क्योंकि सब घट मेरो साइयां सुनी सेज न कोई। यदुवंशी जी, गुरु जी, कुल देवता की पूजा करनी चाहिए या नहीं? अब कुल देवता की पूजा, अब कुल देवता कौन है और उनका क्या योगदान है? और रही बात पूजा की, तो पूजा तो मूर्ति पूजा को सदगुरु कबीर ने निषेध किया है, उससे कुछ होता नहीं। जीवित भगवान की पूजा करो, अर्थात सेवा करो। हमारे कुल में कोई अगर देवता हुए हैं, देवतुल्य हुए हैं, उनका मन वचन कर्म निर्मल रहा है, नशा दुर्व्यसन से उनका जीवन मुक्त रहा है, समाज सुधार में उनका योगदान रहा है, तो उनके बताए मार्ग पर चलना उनकी पूजा है, न कि उनके नाम पर कुछ पाखंड करना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे कुल देवता हैं, उनको गांजा चढ़ता है, कहीं भांग चढ़ता है, कहीं शराब चढ़ता है, कहीं बकरा चढ़ता है, तो फिर वो कुल देवता नहीं है, वो कुल राक्षस है। और ऐसे कुल राक्षस की पूजा करना मतलब शैतान हो जाना है। तो अगर ऐसा कोई देवता है तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है ऐसे राक्षसों की पूजा करना। कुल देवता वह होना चाहिए या वे होते हैं जो हमें हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए कुछ बढ़िया दिशा दिए हों, सेवा किए हों, अपना भी पवित्रता में जिए हों। तो ऐसे अगर कोई देवता हैं तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए। जो उन्होंने नेक कार्य किए हैं, जो उन्होंने शुभ कर्तव्य किए हैं, वैसा आप भी करिए। और अगर उनकी कोई तस्वीर है तो लगाइए, ताकि देखिए, उनको देख करके उनके स्मरण से, उनके आदर्शों को याद करके आप भी अपने भीतर वैसा परिवर्तन लाइए। जैसे हम लोग भी सदगुरु कबीर की तस्वीर या अपने सदगुरु संतों की तस्वीरें रखते हैं, महापुरुषों की रखते हैं, तो वहाँ हम अगरबत्ती नहीं दिखाते, वो सूंघेंगे नहीं। अगरबत्ती सूंघने न सूंघने की क्षमता जीवित प्राणियों में। अब भगवान का तस्वीर हमने लगा दिया, गुरु की तस्वीर लगा दिया, अब वहाँ हम कितना भी सुगंधित अगरबत्ती जला देंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ अगर हम गोबर का गोईठा कंडा भी जला देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जिंदा को पड़ता है। और महापुरुषों की तस्वीरें हम इसलिए लगाते हैं कि वो श्रद्धेय हैं, उन्होंने महानतम कार्य किया है, हम उन्हें देखकर हम उनके आदर्शों को, उनके कर्म को, उनके उपदेशों को याद कर सकें और फिर उन्हें हम अपने जीवन में उतार सकें। यही महापुरुषों की पूजा है। इसी तरह कुल की बात है। अगर कोई देवता है, चरित्रवान है, रहनी संपन्न है, पूर्ण पवित्र हैं, तो उनके किए गए कर्तव्यों को अपना कर्तव्य बनाइए, यही उनकी पूजा है। मांगी पारी नाम तो नहीं है गुरुजी, क्या कोई आदमी मरता है तो उसका क्रिया करना या नहीं? अंतिम क्रिया, उसका अंतिम संस्कार होता है। जैसे कोई मर गया, जो बताते हैं ना 16 संस्कार, तो जन्म से लेकर मृत्यु, मृत्यु के बाद जो चिता को या तो समाधि दी जाती है अर्थी को, या जलाया जाता है, तो वही अंतिम संस्कार है। उसके बाद जो कोई भी आप करते हैं वो सिर्फ पाखंड है, तो न करें। उनकी याद में, उनकी स्मृति में जिस दिन संभव हो जाए, जिस दिन आप सक्षम हो जाएं। अगर कोई परिवार में जैसे गुजर गए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 10 दिन पर, 12 दिन पर करना है।
5 दिन पर भी अगर हमारा सामर्थ्य जुट रहा है, 15 दिन पर जुट रहा है, 1 महीना में, तो व्यवस्था करके संत गुरुजनों को बुला के सत्संग कर लीजिए, ताकि उनकी स्मृति में हम भी जागृत हो सकें कि एक दिन हमें भी जाना है। हम जिस संसार में इतना हाथ पैर पटक रहे हैं, हम भी चल देंगे, हमारा क्या बचेगा? फिर इस संसार में इतने झूठ छल क्यों करना? तो इस तरह से करके सत्संग करिए और जो बन पड़े कुछ लोगों को प्रसाद पवा दीजिए। 1 दिन में सारा काम खत्म, कोई क्रिया नहीं। रेखलाल साहू जी, कबीर साहब जी, कबीरपंथी परिवार में भी मदिरा मांस खाने की आदत बन गई है, तो सुधार कैसे होगा? अगर कबीरपंथी परिवार में कोई माला लेके ऐसा करता होगा, फिर तो वो माला नहीं लिया, वो छूट गया, हट गया, वो कबीरपंथी रहा ही नहीं। और कुसंग से ही सब गलत होता है। आज के समय में संत गुरुजनों से दूरी और कुसंग में पड़ना, इस विज्ञान के चमक दमक में आज के युवा पीढ़ी ज्यादातर कुसंग में पड़ जाते हैं, और कुसंग में पढ़ करके नशा, दुर्व्यसन, मांसाहार सीख लेते हैं। तो इन सब के लिए यही है कि जितना बन सके अच्छे रहनी संपन्न ज्ञानी संत गुरुजनों का आगमन अगर आसपास होगा तो उनके प्रभाव से जरूर बदलेंगे। यही एक रास्ता है। रहनी संपन्न ज्ञानी संतों को आप बुलाएं, सत्संग करें, फिर वो धीरे धीरे सुनेंगे तो जगेंगे। जैसे कुसंग से उनका मन गलत मार्ग में चला गया, वैसे ही सत्संग से धीरे धीरे फिर सन्मार्ग में आ जाएगा। क्योंकि गलत मार्ग का चयन तभी करते हैं जब हम सही मार्ग का कोई आनंद नहीं ले पाते। अब अच्छे परिवार में जन्म लिए, जहाँ सभी शाकाहारी हैं, वैष्णव हैं, सत्संगी हैं, लेकिन उस सत्संग का विशेष कोई असर वो नहीं देख रहा है। जैसे कि अन्य घर में भी कोई कबीरपंथी हैं, अब मांस नहीं खाते हैं, मदिरा नहीं पीते हैं, लेकिन तंबाकू खा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, गाली दे देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो बच्चों पर कोई सार्थक असर नहीं पड़ता। फिर उन्हें लगता है कि ये तो कबीरपंथी हैं, इनका जीवन जब ऐसा है तो हम क्या करें इसमें जाके, फिर हम संतों के पास क्यों जाएं? फिर वो कुसंग में चले जाते हैं। इसलिए एक तो घर में जब छोटे छोटे बच्चे रहें तब से ही घर को मंदिर बना लेना चाहिए, बल्कि जब माताएं गर्भवती हों उसी समय से घर को मंदिर की भांति बनाइए। एक एक विचार, एक एक रहनी, एक एक कर्म पवित्र हो जाना चाहिए। घर को पूरा दिव्य बना लें, और तब उसमें जब संतान का जन्म होगा तो धीरे धीरे वो पूर्ण संस्कारी होंगे। और बाद में अगर किसी कारणवश संस्कार बिगड़ा है तो संत गुरुजनों को बुलाएं, अच्छे संत गुरुजनों, जिनकी बातों का असर हो सके, जिनके रहनी का असर हो सके। बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर रहनी संपन्न संत जो आचरण से पूर्ण हैं, ऐसे संतों का असर होता है। तो ये तो दुख की बात है कि कबीरपंथी में कोई मांस खाता है, लेकिन पूरे धरती पर ये देखने को मिलता नहीं है कि जो माला गले में लिया हो मांस खाता हो। हाँ, परिवार में कोई होगा जो माला नहीं लिया होगा वो खाता होगा, या माला लेके तोड़ दिया होगा तब खाता होगा। तो ये सारी समस्या है। भुवनेश्वर महतो जी, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। बिल्कुल, मृत्यु भोज जो थोपा गया है समाज पर, ये बहुत पीड़ादायक है। स्वेच्छा से अगर हम कुछ प्रसाद पवा देते हैं कुछ लोगों को, वो अलग चीज है, लेकिन मृत्यु के पश्चात जो भोज की परंपरा है और जबरदस्ती चढ़ करके लोग खा लेते हैं कि नहीं हमको खाना है, वहाँ भोजन कैसे धंसता होगा। एक व्यक्ति जिनके घर कोई गुजरा है पीड़ा में, वहाँ भोजन भी उसी पीड़ा में बना है, दर्द में बना है, दुख की घड़ी में बना है, तो भोजन भी दर्द में बना, पीड़ा में बना। पैसा नहीं है, कर्जा लेकर के बेचारा सब भंडारा किया और खाने वाला एकदम चढ़ करके खा लिया। तो इससे बड़ी समस्या हो रही है। इसलिए चेष्टा करें कि यह कलंक बंद हो और किसी पर यह थोपा ना जाए।
कोई स्वेच्छा से अगर ये चाहें, सामर्थ्य है कि नहीं, हमारे कोई परिवार में कोई गुजर गए हैं, उनकी स्मृति में हम कोई सत्संग कर लें या हम किन्हीं को श्रद्धा भाव से प्रसाद पवा दें तो कोई बात नहीं। रजनीश कुमार जी, गुरु जी हमें आपका हर समय ध्यान आता है, क्या आपको भी अपने शिष्य की कभी याद आती? संत गुरुजन सदैव अपने शिष्यों को, बल्कि कहें तो साधना मार्ग में चलने वाले सहयात्रियों को, पहली बात तो हम लोग शिष्य नहीं मानते हैं। जो भक्ति मार्ग को चुन लेते हैं, ज्ञान मार्ग को चुन लेते हैं, भले ही वो हमारे द्वारा उस मार्ग को चुने हैं, हम उन्हें अपना साथी मानते हैं। क्योंकि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, अंतर सिर्फ इतना है कि मैं थोड़ा पहले चला हूँ, मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, वो भी उसी मार्ग पर है। और क्या पता वो चल के हमसे भी आगे निकल जाए, क्या पता वो अभी भी आगे हो। तो ये तो साथी हुए, शिष्य नहीं। तो हम लोग सदैव हृदय से स्मरण करते हैं कि जितने भी हमसे जुड़े हैं, जिनको भी हमारी बातों से, हमारे एक भी शब्द से जागृति मिली है, चेतना जगी है, वो सब सदैव सुखी रहें, संपन्न रहें और मनसा वाचा कर्मणा सदैव निर्मल बन करके भक्ति मार्ग पर चलते रहें, ज्ञान मार्ग पर चलते रहें। नीतू गुप्ता, साहब जी एक सास अपनी बहू से इतनी नफरत करती है, मैं उनका क्या कहूँ। अब जिसका जौन स्वभाव मिटे नहीं जीव का, साहब ने कहा है कि कुछ जीव का स्वभाव हो जाता है, आदत ऐसी हो जाती है। स्वभाव तो नहीं कह सकते, क्योंकि स्वभाव तो आत्मा का निर्मल ही है, पर कई जन्म के संस्कार, मन माया के प्रभाव में कुछ जीवों की आदत हो जाती है कि वो नफरत घृणा में ही अपना सांस ले पाते हैं। तो संत गुरुजन कहते हैं ऐसे समय में आप अधीर मत होइए, आप अपनी भक्ति मत खोइए, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो उनके खाते में जा रहा है। अगर आप उनके नफरत से, उनकी घृणा से प्रभावित हो गए और आप कुछ गलत कर बैठे, गलत सोच बैठे, तो फिर आपके खाते में भी चला जाएगा। इसलिए यहाँ जो कोई भी कुछ कर रहा है, यह समझिए को अपने लिए कर रहा है। कुछ देर के लिए पीड़ा तो होती है, लेकिन जिस दिन आप ये मान लेंगे कि नहीं, मेरी ही कमाई से मुझे सुख दुख मिलेगा, मेरे ही कर्म से मुझे सुख दुख मिलेगा, दूसरे के कर्म से हमें कोई लेना देना नहीं। और गाली, निंदा, नफरत तो समाज में हर कहीं कोई न कोई किसी से कर रहा है। यही तो भक्ति है कि कोई नफरत भी किया तो हम प्रेम में हैं। ये जो भक्ति है, इसका अर्थ क्या है? प्रेम है, ज्ञान है। इसका अर्थ क्या है कि कोई घृणा करे, कोई प्रेम करे, कोई नफरत करे, कोई धन्यवाद दे, कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, इन सब में नहीं पड़ना है। सम्मान करे, अपमान करे, इनसे ऊपर उठना है। अपने भीतर ज्ञान को, ध्यान को इस कदर जागृत करना है, अपने भीतर भक्ति को जागृत करना है कि बाहर के कोई भी चीज आपको प्रभावित ना कर सके। फिर इस धरती पर अब देखो, रामायण में उसी घर में माता कौशल्या है जो प्रेम की मूर्ति है, वहीं मंथरा है। तो क्या करेंगे? कहीं न कहीं ऐसी प्रवृत्ति होती है। वहीं रावण है, वहीं विभीषण है। ये आज हर घर की बात है। तो ऐसा होता है, हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो भी जो कुछ कर रहा है वो अपने खाते में जमा कर रहा है, और जिस दिन धरती से जाएगा उसकी कमाई उसे दुख देगा। अगर वो नहीं जागे, वो नहीं होश में आए, तो उन्हें पीड़ा होगी। हम भक्ति में चलते रहे तो कुछ समस्याएं अगर आ भी रही है तो भक्ति में हम इतने मगन हो जाएं कि वो समस्या ना लगे। और समस्या जीवन में है तभी तो हम भक्ति में लगते हैं। अगर समस्याएं खत्म हो जाए तो भक्ति में भी ढीलता आ जाती है।
हम ढिलाई कर देते हैं। इसलिए कुछ तो दुख बना रहना चाहिए। एक प्रसंग आता है ना महाभारत का, कि जब कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे तो माता कुंती ने कहा कि हे कृष्ण मत जाइए। कृष्ण ने कहा नहीं, अब तो सब ठीक हो गया, अब तो जाना पड़ेगा, तो आपको कुछ मांगना है तो मांग लो। तो माता कुंती ने कहा कि आप मुझे दुख दे दीजिए। कृष्ण ने कहा संसार हमसे सुख मांगता है, तुम पहली हो जो दुख मांग रही हो। क्यों? कहा क्योंकि जब तक दुख था तब तक कृष्ण मेरे साथ थे, अर्थात भगवान मेरे साथ थे। आज जीवन में सुख आया तो भगवान जा रहे हैं, इसलिए मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, गुरु चाहिए, भक्ति चाहिए, भले ही दुख बना रहे जीवन में। तो इसी तरह से परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं हैं जीवन में, रहने दो, तभी भक्ति परिपक्व हो पाती है। इसलिए अगर किसी कारण से कोई समस्याएं जीवन में है तो ये मत सोचिए वो क्यों है, रहने दो, ठीक है। कभी कभी आप बढ़िया भोजन करते हैं तो नमकीन खाने का मन हो जाता है, मिर्च खाने का मन हो जाता है। तो ये ऐसे ही अगर कोई नफरत कर रहा है, कोई घृणा कर रहा है, समझो ये मिर्च है, थोड़ी देर के लिए वो भी खा लो, फिर उसके बाद खीर खाओगे और अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही जीवन में कुछ नफरत करने वाले भी होते हैं। यदुवंशी जी, गुरुजी हम कुल देवता जैसे कारिक, सोखा, मीरा बनी के बारे में बोले थे, उसे सुबह शाम उनकी दियाबाती करें नहीं? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। सोखा मोखा कारिक ये सब फिजूल कल्पना के देवता, कुछ करने की जरूरत है। माता पिता गुरु की सेवा करिए और महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलिए, यह जीवन के लिए सबसे उत्तम है। धर्मदास गुप्ता जी, गुरुजी बंदगी 3 बार क्यों करते हैं? बहुत साधारण सी बात है और बहुत गहरी बात है बात छोटी सी, कि जैसे यह संसार त्रिगुणात्मक है, सतरजतम से यह सृष्टि की रचना हुई है, तीनों गुण इसमें है। इसी तरह हमारे देह में 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो सदगुरु कबीर ने इसलिए त्रैवार बंदगी का विधान किया कि हम एक भावनात्मक रूप से गुरुदेव से यह प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु, हम 3 बार बंदगी कर रहे हैं, मुझे 3 दुख से, 3 ताप से और इस त्रिगुणात्मक जगत कर दीजिए, बस इसलिए। कैवल्य वही समाधि को ही कैवल्य कहते हैं, जहाँ कैवल्य की अवस्था, परम मोक्ष का जो अंतिम अवस्था है कैवल्य समाधि, जब केवल आत्मा है बचा हो, अर्थात जब हम इंद्रियों से, इंद्रियों के भोग से, वासनाओं से, बुद्धि से, संकल्प विकल्प से जब ऊपर उठ जाते हैं और एकदम निर्विकल्प, निर्विचार, निर्भार, सिर्फ वहाँ आत्मा अर्थात आपकी उपस्थिति हो, दूसरा कुछ भी ना हो, वही कैवल्य की अवस्था है। राम कुमार जी कह रहे हैं, काम करते समय लड़के लोग लापरवाही कर देते हैं, उस समय ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है, बाद में बहुत अफसोस होता है, मैं क्या करूं। यदि काम करते समय कोई लापरवाही करता है तो बाद में प्रेम से समझाइए, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं बाद में अफसोस होता है, मतलब भूल है। अगर अफसोस नहीं होता और अनुशासन की दृष्टि से कभी क्रोध करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अफसोस हो रहा है तो यह सोचिए कि क्यों गुस्सा करना। ये तो होता रहता है, जहाँ 2-4 लोग होंगे कोई लापरवाही भी कर जाएंगे, कुछ
लेकिन उनको प्रेम से समझाइए। और अगर प्रेम से बार बार समझाने पर भी बात नहीं समझते तो कभी अनुशासन के लिए हल्का सा कड़ा होना कोई बहुत बुराई की बात नहीं है। पर अगर गुस्सा करने से बाद में मन को पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है, तब मत करिए। फिर प्रेम से समझाइए, जितना बन सके प्रेम से समझाइए। कपिल प्रश्न करते हैं, गुरुजी कबीर पंथ किसने बनाया? क्या सदगुरु कबीर जी ने बनाया था या उनके अनुयायियों ने? कबीर पंथ को पहले समझना पड़ेगा। कबीर सदगुरु कबीर का नाम है, पंथ मतलब रास्ता। तो सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है, सदगुरु कबीर ने जो मार्ग दिया ज्ञान का, प्रेम का, सत्य का, उसे ही हम कबीर पंथ कहते हैं। और जो उन मार्गों को स्वीकार किया, जिसने उनके ज्ञान को स्वीकार किया, वही कबीरपंथी होते चले गए, अर्थात कबीर के मार्ग पर चलने वाला। तो किसी ने बनाया नहीं। महापुरुष कभी कोई पंथ नहीं बनाते, वो तो पंथ से ऊपर की बात करते हैं। लेकिन जब भी कोई महापुरुष सत्य की बात करते हैं तो हम सहजता और सरलता से उनकी बातों को स्वीकार करते हैं। जैसे बहुत सी बातें हैं जो हमारी समझ में नहीं आती है, तो कोई संत, कोई गुरु सरल करके हमें समझा देते हैं, फिर हम उन संत को आधार बनाकर हम आगे चलते हैं। वो संत हमारे जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर ने समस्त जगत को बहुत सरलतम तरीके से मुक्ति की बात बताई, समानता की बात बताई, मानवता की बात बताई, उद्धार की बात बताई, सारी आडंबर, सारे पाखंड की बात उन्होंने बताई और सब पर उन्होंने बातें कही। तो इससे बहुत बड़े वर्ग को एक आधार मिला कि हमें ऐसे महान संत सदगुरु की वाणियों को जीवन में उतारना है। तो कबीर पंथ मतलब कबीर का रास्ता, अर्थात ज्ञान का मार्ग, सत्य का मार्ग। तो कबीर पंथ का मतलब जो सत्य का मार्ग है, और जिसने उसे स्वीकार किया वो सत्य का मार्ग ही बन गया, कबीर पंथ ही बन गया। तो यह कोई सांप्रदायिकता नहीं है। अगर कोई कबीर पंथ को या कबीर पंथी होकर सांप्रदायिक हो गया तब वो गलत है। अगर कोई सदगुरु कबीर के बताए ज्ञान को जीवन में उतारा है तो वास्तव में वही कबीर पंथी है। लेकिन जो ज्ञान छोड़कर बाकी सारे आडंबर उतार लिए, कबीर साहब के चित्र को उतार लिए, उनके बाहरी पूजा पद्धति को उतार लिए, जो कार्य मंदिरों में मस्जिदों में हो रहे हैं वही अगर करने लगे, जो पुरोहित कर रहे हैं वही करने लगे, तो फिर वो कबीर साहब के ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है, भले ही उनके नाम पर पाखंड हो रहा हो। तो कबीर पंथ कबीर का मार्ग है, कबीर का ज्ञान है, और वह स्वयं निर्मित हो जाता है किसी महापुरुष के जाने के बाद, क्योंकि लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो सदगुरु कबीर के ज्ञान से जो जुड़े वे कबीरपंथी हो गए। रामदेव जी कह रहे हैं, आप समर्थ हैं तो उस पल के बारे में बताएं। किस पल के बारे में आप स्पष्ट करें। मृत्यु भोज के नाम से नहीं खाएंगे कि हाँ मृत्यु भोज जबरदस्ती थोपा गया है, जो मांगी जी पूछ रहे हैं। जब श्रद्धा और सहजता के साथ, बिना किसी आडंबर, बिना किसी पाखंड के, किसी भी परिवारजन के गुजरने के बाद पवित्र भाव से अगर आप प्रसाद बनाते हैं और किन्हीं संत को बुलाएंगे तो जरूर पाएंगे, सत्संग करेंगे, ज्ञान देंगे और कुछ प्रसाद पालेंगे सहजता से। पर मृत्यु भोज के रूप में आप करेंगे सारे आडंबर के साथ, पाखंड के साथ, तब नहीं करेंगे। तो पाखंड रहित होकर, सहज समर्थ होकर अगर आपने कुछ करना है तो कोई भी अच्छे संत आप बुला लें, वो जरूर प्रसाद पाएंगे, कुछ वाणी भी रखेंगे, सत्संग करेंगे। राकेश मोटर वाइंडिंग,
गुरुजी सब्सक्राइब करने पर मंथ कुछ रुपया मांगने लगता है, हम आपसे ज्वाइन होना चाहते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो कोई रुपया नहीं लगता है, वो फ्री है। हाँ, अगर उसमें विशेष सदस्यता कोई लेना चाहते हैं तब शायद उसमें शुल्क लगता है। बाकी आप अगर सिर्फ मात्र सब्सक्राइब करते हैं, आश्रम के इस चैनल से जुड़ते हैं तो कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है। ज्वाइन होंगे, जो बगल में आप देखते होंगे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन लिखा रहता है, तो जब ज्वाइन होना चाहेंगे तब कुछ शुल्क है उसमें। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ज्वाइन वाला सिस्टम इसलिए है कि कोई विशेष सदस्य बन जाता है तो कुछ अर्थ जो आते हैं वो संत सेवा या जो गौ सेवा है, निराश्रित बछड़े हैं उनकी सेवा में चले जाते हैं। अभी तो बरसात का समय है तो भरपूर हरा चारा में सब जगह उपलब्ध है, तो सभी को कम हमें सेवा देनी पड़ती है। सब घूम घूम कर यहाँ चरते हैं, खाते हैं, सबका पेट भरा रहता है। जब गर्मी का समय था, जब चारा उपलब्ध नहीं था तो व्यवस्था में ज़्यादा लग रहा था। अभी सिर्फ जो 2-3 गौ माताएँ हैं उनकी सेवा के लिए कुछ लगता है। फिर भी अगर और व्यवस्था बढ़ेगी तो हम सबकी सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी तरह से जो कोई भी अगर किसी रूप में यहाँ अर्थ आता भी है सहज रूप से बिना मांगे भी, तो वो सब सेवा में है। हमारा उद्देश्य ही है कि धन का उपयोग सिर्फ सेवा का है और उसको संग्रह नहीं करना है। जो कोई भी आवे, जहाँ कोई ज़रूरत है, जहाँ कोई आवश्यकता है, वहाँ लगाना है। अमरचंद बिंद जी कह रहे हैं, गुरुजी मुंबई में पारखी संत का आश्रम है क्या? अब यह जानकारी तो मुझे नहीं है, शायद नहीं होगा। अन्य आश्रम हैं, अन्य संत भी हैं, लेकिन पारखी संतों का आश्रम अपना नहीं। गुरु और शिष्य में रिश्ता भक्ति का है। शिष्य और गुरु, गुरु अपने गुरुत्व में रहें, साधना में रहें, शिष्य अपनी जिज्ञासा और श्रद्धा के साथ गुरु के वचनों को माने। और अगर गुरु के निकट हैं तो गुरु के आदेश, गुरु की आज्ञा, गुरु के ज्ञान के अनुसार चलें। श्रद्धा, प्रेम का, भक्ति का रिश्ता हो। बीनू पटेल जी कह रहे हैं, गुरुजी घर में पाखंड में हैं सब, मैं नहीं मानता लेकिन साथ देना पड़ता है। ऐसा है कि अगर निकालना है घर वालों को तो शुरू में साथ देना पड़ेगा, और अगर मजबूरी में कभी घर वालों का साथ देना पड़े तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे निकलेंगे। जैसे कभी आप भी रहे होंगे, आप निकल गए, ऐसे ही अगर आप अपने भीतर पाखंड रहित रहिए, अपने जो व्यक्तिगत जीवन के कर्म कर्तव्य हैं उसमें आप रहिए, लेकिन कहीं परिवार के वजह से कुछ करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि परिवार टूटे। प्रेम से, श्रद्धा से प्रयास करेंगे। धीरे 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 जब आप उसमें सहभागी बनते चले जाएंगे तो उन्हें भी लगेगा कि नहीं, इनका मार्ग ठीक है, ये जो करते हैं वो ठीक। और कभी ना कभी कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई बात उन्हें जगा देंगे। ऐसे बहुत से घर परिवार हैं जहाँ इस तरह से लोग जागे हैं। और सच तो यह है कि विद्रोह करके जल्दी कोई नहीं जागता, प्रेम से ही लोग जागते हैं, सहयोग देकर ही जागते हैं। जैसे कोई आदमी पानी में डूबा हो और आप बाहर से कितना भी प्रयास करें, हाथ पांव पटके, तो उसको निकाल नहीं सकते और वो फिर आप पर ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन जब आप पानी में उतरते हैं फिर आप उसे निकाल पाते हैं। तो कोई भ्रम में, कोई पाखंड में डूबे हैं तो उन्हें निकालने के लिए कुछ समय के लिए आपको भी डूबना पड़ेगा। बीनू पटेल जी गुजरात से हैं, बहुत अच्छा। चिंता ना करें, समय के साथ धीरे धीरे सारे पाखंड मिटेंगे और
इस धरती पर जीव अपने पाखंड को मिटाने के लिए आया है। अगर घर में कोई न भी मिटा पाए, अब देखो प्रहलाद या ध्रुव तो घर में अकेले थे, बाकी किसी ने उनका साथ नहीं दिया, पिता ने भी नहीं दिया। पर इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने अपना मार्ग छोड़ दिया। अब उनके साथ जितनी ज्यादती हुई उतना तो आप लोग के साथ नहीं होता हो। तो प्रेम से रहिए घर में, परिवार में, सबके साथ, और धीरे 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 अपने भक्ति, अपने ज्ञान में दृढ़ रहिए। एक समय ऐसा आएगा जब लोग समझेंगे, नहीं समझेंगे तो कम से कम अपना बेड़ा तो पार है। जो जिसके लिए इस शरीर को आप पाए हैं, जिसके लिए इस धरती पर आए हैं, वो काम तो हो ही जाएगा। गुरुजी क्यों नहीं हंसते हैं? जब हंसने की बात आती है तो हंसते भी हैं, और रही बात हर समय, तो हर समय हंसने का तो कोई प्रसंग नहीं है। आनंद भीतर से हो, मुस्कुराहट, आनंद, शांति भीतर से हो, और बाहर हम न भी हंसें तो हमारी गंभीरता आनंद ही है। चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि संन्यास का अर्थ ही है जब हम टेंशन को जीत लेते हैं, जब चिंताओं से ऊपर उठ जाते हैं। सेवा हम भी करते हैं, जिम्मेदारियां हमारे पास भी है, कर्तव्य हमारे पास भी, सारे कर्तव्य हैं, लेकिन वो सारे कर्तव्य को हम अकर्ता के भाव से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, और सदैव भीतर से प्रसन्न रहते हैं। तो भुवनेश्वर जी, हम सब भी मुस्कुराते हैं प्रसंग अनुसार और प्रसन्न रहते हैं। जय असंग देव जी के द्वारा कमेंट है, परम पूज्य सदगुरु भगवान मेरे दिल में श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान और साधना जागरूक कर दो। बिल्कुल हृदय से मंगल कामना है। सदगुरु संतों के बताए मार्ग पर चलें, आपके जीवन में सदैव श्रद्धा भक्ति जगी रहे। विभा भारती जी का सवाल है, गुरुजी के चरणों में त्रिपाठी खान साहेब बंदगी। गुरुजी, एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक गुरु के होते हुए दूसरा गुरु कर सकते हैं? दूसरा गुरु हम तब करते हैं जैसे बच्चा किसी शिक्षक के पास पढ़ता है, तो जब लगता है कि अब इनके पास शिक्षा पूरी हो गई या फिर ये पूर्णता नहीं मिलेगी, हमें और अच्छी शिक्षा चाहिए और पूर्ण शिक्षा चाहिए, तो हम शिक्षक बदल देते हैं। इसी तरह से जब आभास हो जाए कि जिस गुरु से हम जुड़े हैं उनके द्वारा हमें जो बोध मिला वो पर्याप्त नहीं है, या जो दिशा मिली वो पूर्ण नहीं है, और हमें और आगे जाना है। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब परम शांति की खोज में चले तो बहुत से गुरुओं के पास होते हुए अंत में मुक्ति तक गए, सत्य तक गए। तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरा गुरु नहीं कर सकते। अगर हमें लगता है कि हाँ, जिन गुरु से हमने जुड़ा, आरंभ की बहुत सी बातें उन्होंने हमें बताई, उनकी कृपा है जो कुछ ज्ञान हमें दिया, लेकिन अब आगे और भी गहरे ज्ञान के लिए, और भी मुक्ति के स्पष्ट मार्ग के लिए हमें एक अच्छे और महान संत सदगुरु की आवश्यकता है, तो हम उनकी शरण में जा सकते हैं, हम गुरु कर सकते हैं। जगदीश प्रसाद जी, गुरुजी राधे राधे, जय सिया राम जी। हमको तो अपना धर्म ही, अपना धर्म का मतलब है मानवता। बाकी जिस परिप्रेक्ष्य में शायद आप कह रहे हैं हिंदू धर्म या अन्य, तो यह एक जीवन से जुड़ा हुआ हमारा एक पद्धति तब हो सकती है, जैसे अगर मान लीजिए सनातन धर्म है या हिंदू धर्म की बात है, तो यह धर्म तब बनता है जब इसमें प्रेम हो, सत्य हो, अहिंसा हो। सनातन का अर्थ है जो कभी मिटता नहीं है,
और वह आत्मा के लिए कहा गया। और आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान है। आत्मा का स्वभाव क्या है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा है। तो अगर हम प्रेम पर चलते हैं, ज्ञान पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, तब समझ जाइए कि हम अपने धर्म पर हैं। और यही हर व्यक्ति का धर्म है। इससे अलग अगर कोई धर्म है तो वो है ही नहीं। हिंदू धर्म का भी मूल ज्ञान यही है। सनातन धर्म का मूल अर्थ यही है कि प्रेम के मार्ग पर चलना, न्याय के मार्ग पर चलना, कर्तव्य के मार्ग पर चलना, भक्ति के मार्ग पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, या धर्म न दूसर सत्य समाना, या जहाँ दया तहाँ धर्म है। तो ये धर्म है, इंसानियत धर्म है। तो अगर इस पर आप चल रहे हैं तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। अब जिससे बहुत लोग कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि धर्म इतना कमजोर है कि उसकी रक्षा हम करें। अब यहाँ क्या अर्थ है इसका? धर्म की रक्षा हम करें अर्थात अपने भीतर जो मानवता का धर्म है, अपने भीतर जो प्रेम का धर्म है, हम उसको बचाएं। हम उसको खंडित कर रहे हैं, हम इंसानियत खोते चले जा रहे हैं, हम प्रेम खोते चले जा रहे हैं। यह अर्थ है, ना कि हिंदू की रक्षा हम करें। हिंदू की रक्षा हम क्या करें? हम पहले अपनी रक्षा करें, अर्थात हम अपने भीतर के ज्ञान की रक्षा करें, अपने भीतर प्रेम की रक्षा करें। और हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, अगर अपने भीतर प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा की रक्षा वो करता है, अर्थात उसको जागृत करता है, अपने भीतर भक्ति को जागृत करता है, तो कभी भी सनातन धर्म मिट नहीं सकता है। क्योंकि सनातन धर्म मिटता हमारी नासमझियों से है। सनातन धर्म मतलब प्रेम का मिट जाना। सनातन धर्म का मिटने का अर्थ है सत्य का मिट जाना। और वो बाहर कहीं कोई वस्तु नहीं है जो मिट जाएगी, वो हर हृदय से जब मिटता है, जब एक व्यक्ति अपने धर्म का त्याग करके शैतान बन जाता है, मानवता का त्याग करके दानव बन जाता है, इंसान नहीं रह जाता, वो हैवान बन जाता है, वो राक्षस बन जाता है, तब सनातन का नाश होता है। कोई दूसरा नहीं करता है। हम अपने जीवन में दुष्कर्मों को धारण करते हैं, बुरे कर्मों को धारण करते हैं, तब हम शैतान बनते हैं, तब हम सनातन का नाश करते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा आदि सद्गुणों को, धर्म को धारण करते हैं, तो हमने धर्म की रक्षा की, अर्थात अपने जीवन में धर्म को स्थापित किया। और जब हम धर्म की स्थापना अपने हृदय में कर लेते हैं, तब क्या होता है? फिर यही धर्म फिर संसार के लिए कल्याणकारी बनता है, फिर वही व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी बनता है। भुवनेश्वर महतो जी, आपसे मुलाकात करना है गुरुजी, क्या करना होगा मुझे, कृपया मार्ग दिखलाएं। आप अगर आसपास कहीं हैं या कहाँ से हैं मुझे तो पता नहीं, आप आश्रम आ सकते हैं। सदगुरु कबीर साधना मंदिर गिद्धेश्वर धाम बिहार के जमुई जिले में यह स्थित है। जमुई रेलवे स्टेशन उतर के आप आश्रम के निकट आप आएँ, यहाँ साधन आते हैं गिद्धेश्वर तक। तो जब भी आपको आना हो आप फोन कर लें। संत विचार लिख रहे हैं, गुरुदेव जी साहेब बंदगी हम आपसे मिलना चाहते हैं कि आप अररिया जिला के क्षेत्र आते हैं, कौन सा जगह आते हैं अररिया जिला में? आपका बहुत दिन से प्रवचन सुनता हूँ। ज़्यादातर मेरा आना जाना अभी बिहार के क्षेत्रों में कम हो पाता है, और काफ़ी वर्ष हो गए अभी अररिया क्षेत्र में मेरा जाना नहीं हुआ। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आश्रम आ जाएं, और यदि कभी मैं समय दे पाया अररिया क्षेत्र में तो ज़रूर भेंट हो सकती है, बाकी आश्रम आ सकते हैं। रावत जी पूछ रहे हैं, संत बनने में क्या कठिनाई आती? संत बनने में कठिनाई कुछ भी नहीं आती। गृहस्थ बने रहने में कठिनाई है, परिवार में जीने में कठिनाई है। संत बनने में कठिनाई नहीं है।
और अगर कठिनाई दिखती है तो संत हो नहीं पाएंगे। कठिनाइयों से ऊपर उठना ही तो संतत्व है। सारी समस्याओं से ऊपर उठ जाना है। हाँ, उठने में थोड़ा कष्ट महसूस होगा। मायावी संसार परिवार का मोह छोड़ने में हो सकती है थोड़ी कठिनाई, लेकिन वैराग्य जगेगा तो कोई कठिनाई नहीं होगी। अब देखो, सिद्धार्थ जब तक राजमहल में थे तो लगता था कितने कांटों पर चल रहे हैं, कांटों पर सो रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो घर परिवार छोड़कर जंगल चले गए, चेहरे पर असीम शांति आ गई, आनंद आ गया। तो कठिनाई तो बंधन में होती है, मुक्ति में कठिनाई नहीं है। जब आप संत गुरुजनों के पास आएंगे तब अनुभव करेंगे कि मुक्ति में तो आनंद है। अब जो कुछ व्यवहारिक कठिनाई है उसे कठिनाई नहीं कहते, वो तो तपस्या है। ज्ञान मार्ग में चलने में जो कुछ बाधाएं हैं वो कठिनाई नहीं, वो तपस्या है, तप है। संतोष जी, छात्र का लाइफ एक सन्यासी की तरह होना चाहिए। मन वचन कर्म से निर्मल हो, एकाग्रता हो, अपने लक्ष्य के प्रति सजगता हो। इसलिए पूरा काल में ऋषि मुनियों ने 25 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचर्य के रूप में निर्धारित किया था कि गुरुकुल में रहें, गुरुजनों के निकट रहें और पढ़ें और पूर्ण रूप से सन्यासी की भांति जिए, असंग होकर के, कोई संसार से ज़्यादा कनेक्शन ना रखें, पढ़ाई के अलावा कोई ज़्यादा संपर्क ना रखें, मन वचन कर्म से निर्मलता हो, खान पान शुद्ध हो, दैनिक चर्या सुबह से शाम तक का सब एकदम समय से हो, ब्रह्म मुहूर्त में जगें, अपने समस्त कार्यों को निपटाएं, स्नान आदि के बाद या उससे पहले आप अध्ययन करें, उसके बाद योग प्राणायाम करें, फिर स्नान आदि कर लें, या जैसे भी संभव हो पाए, लेकिन जल्दी जगें और अपने सारे दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के पुनः अध्ययन करें, कुछ खाएं पिएं, फिर आपको जो कुछ करना है, पढ़ना लिखना, फिर पढ़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा तपो भूमि बना लें अपने आसपास के माहौल को, तपस्वी बन जाएं अपने रूम में ही। उससे ही आप समझें कि मेरे लिए गिरि कंदरा गुफा है, यही मेरा गुरुकुल है। तो एक तपस्वी की भांति जिए। लोकेश मीना जी, साहेब बंदगी धर्म के विषय में बताएं। धर्म न दूसर सत्य समाना, भी धर्म की ही चर्चा हमने किया है, पुनः मैं चर्चा करूं। धर्म ध्री धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो धारण हम क्या करेंगे? संसार को धारण करेंगे, छूट जाएगा। माया मोह को धारण करेंगे, छूट जाएगा। तो जीव का जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा का है। तो हम सत्य को धारण करें, प्रेम को धारण करें, और जो व्यक्ति सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा को धारण करता है, उसमें जीता है, वही धर्म है। यही धर्म है, सत्य ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है। बाकी तो सब मत मजहब हैं, संप्रदाय हैं। तो जो प्रेम में जी रहा है वही धार्मिक है। लोकेश मीना जी राजस्थान टोंक जिले से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिक मनोरंजन जी, मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता, क्या सही है? मूर्ति पूजा नहीं मानना, लेकिन उसके बदले में समस्त जीवित प्राणियों में भगवान को देखना है, और मूर्ति का विरोध भी नहीं करना है, क्योंकि मूर्ति किसी न किसी महापुरुषों का ही है। भले ही वहाँ शीश ना झुकाएं, अगरबत्ती ना जलाएं, पूजा ना करें, लेकिन उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें। अगर किन्हीं भी महापुरुषों की तस्वीर है, मूर्ति है, तो उनके जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, आदर्श हैं, हम उन्हें जीवन में उतार सकते हैं। और जीवित जो प्राणी हैं, हम उनकी सेवा करें, यही असली पूजा है।
बहुत बढ़िया, आप सत्संग सुनते रहें, लाभ लेते रहें। रंजन रुदानी जी, रोज लाइव सत्संग का टाइम क्या है? 8 बजे से यह होता है, 9 बजे तक ही होता है, लेकिन आज प्रश्न कुछ ज़्यादा आ गए तो इसलिए मैं अभी टाइम थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन अब लगभग विराम हम देंगे और बचा हुआ जो कुछ भी संवाद है वो कल होगा। मेरे माता पिता आपको नहीं मानते, उसको समझाएं। कोई बात नहीं, जब कभी ऐसा होता है जब समय के साथ सुनने समझने के बाद धीरे धीरे लोग मानते हैं, जुड़ते हैं, जानते हैं, और समय के साथ वो भी मानेंगे, कोई बात नहीं। न्यूज टीवी साहिब बंदी संतोष कुमार, गुरुजी हम आपको डेली सुनते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और जीवन में बहुत बदलाव भी आया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। लोकेश मीना, मैंने उपदेश ले रखा हूँ असंग साहेब जी का। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो आप सभी जितने लोग आज जुड़ करके सत्संग से लाभ लिए, आप सभी को हृदय से मंगल कामना है। ऐसे ही अपने जीवन की जिज्ञासाओं के बारे में जानने का प्रयास करें और ध्यान से जुड़ें, और जो कुछ भी आडंबर हमारे आसपास चलते हैं, हमारे जीवन में चलते हैं, उन पाखंड, उन आडंबरों से हम अपने आप को अलग करके यथार्थ ज्ञान पर चलें, यथार्थ मार्ग पर चलें। और वह मार्ग प्रेम का है, सत्य का है, इंसानियत का है, मानवता का है। जब हम मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं, तो उसके पीछे यही बातें हैं, प्रेम है, सत्य है, करुणा है, दया है, क्षमा है, अहिंसा है। तो इस तरह से हम इन मार्गों पर चलें। आप सभी जितने भी लोग अभी आज जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत आभार, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। कल पुनः कुछ प्रश्नों के साथ हम आप सबसे जुड़ेंगे। हरिओम रावत जी, लिंक दें, आपसे संपर्क कर सकें। हाँ, आप नंबर इसी चैनल पर, अध्यात्म रहस्य टीवी पर, किसी भी वीडियो में, जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप खोलेंगे, उसमें नंबर आपको मिलेगा। और मैं बोल भी देता हूँ, जो आश्रम में हमारे साधक हैं शिवनंदन जी, उनका नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 91 55 49 37 96। तो इस नंबर पर आप संपर्क करके यहाँ के बारे में जान सकते हैं। हरे कृष्णा जी, प्रणाम। वहाँ विवाह के पहले जिसने जन्म दिया वो माता पिता कितने कहते हैं कि विवाह के बाद ही तुम्हारा असली घर और माता पिता है। उस तरह से जिस विवाह हुआ है वह भाई हुआ, दो माता पिता कैसे हो सकते? ठीक है, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। आज आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। साहिब बंदे।